सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जवाबदेह हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा काबीना में हाज़िरी 70% है। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है तमाम वजारतों की थर्ड पार्टी से जाँच कराएँ कि इस वजारत की क्या परफॉर्मेंस है, सब मालूम हो जाएगा। आज भी इस बात पर कायम हूँ कि निज़ाम तबाह हुआ है। मैंने 80 साल के निज़ाम की तबाही की बात की। हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। खित्ते की हालिया सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ईरान से डील करना चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब डाय हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतजामात की मफाहमती आखिरी मराहिल में करीब है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान ओमान मफाहमत का मतलब ये नहीं कि अब डाय हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार हैं। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुश्मन ने साजिश की थी कि 48 घंटे में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट देगा, पर वो नाकाम रहा। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुतहिद और मजबूत बनाया है। ईरानी अवाम के हौसले और अज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क है। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था, अमरीका नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। लाहौर में बारिश के बाद जल थल एक हो गया। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। ग्रीन टाउन, मॉडल टाउन, इचरा, मजंग, जैन मंदिर, आज़ादी चौक और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज भी बारिश होगी। शहर इक़्तिदार का मतला जुज़वी अबर आलूद, बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी, बूंदाबांदी का इम्कान। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीज़न ने 6 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपदा हरमज़ की बहाली का रास्ता साफ। ईरान और ओमान बुनियादी खाके पर मुत्तफिक हो गए। 60 रोज़ा अबूरी मंसूबे का ऐलान मुतवक्के। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि बहरी रास्ते की हदूद पर इत्तफाक हो गया। मुआहदे में तोसी की शिक्के भी शामिल। ईरान ने अमरीकी दिफाई ताकत हिला कर रख दी। ट्रंप के दावों का भी भरकस निकाल दिया। अमरीका के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम थाट के 80% मिसाइल इस्तेमाल हो गए। अमरीकी मीडिया का ज़राए के हवाले से ये दावा, पैट्रियट निज़ाम के निस्फ इंटरसेप्टर भी ख़त्म। अमरीका के पास 1000 से ज़ायद इंटरसेप्टर थे। थाट मिसाइलों की तादाद 400 से ज़ायद थी। अमरीकी फ़ौजी कमांडर्स असलहा ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम होने का इंतबाह दे चुके। खलीजी इत्तेहादी ममालिक ने भी तशवीश का इजहार किया। मुज़ाकरात की बहाली के बाद तेहरान के लिए वाशिंगटन का पहला बड़ा रिलीफ। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक 3 इदारों पर से पाबंदियां उठा लीं। अमरीकी महकमा खजाना ने इराकी एयरलाइन फ्लाई बगदाद को भी पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया। एयरलाइन पर पासदारान इनकलाब से रवाबित के इल्ज़ाम में पाबंदियां आयद थीं। यमनी हौसियों का बहरा अहमर पर जहाज पर हमला। सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। तर्जमान हौसी ग्रुप के मुताबिक 22 जुलाई से अब तक 8 जहाज़ों पर हमला किया। 29 जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। दूसरी जानिब यमन के करीब भारतीय कार्गो जहाज पर भी हमला हुआ। जहाज गर्क जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की मुलाकात, दोनों ममालिक का दो तरफा तजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। सरहदी तजारत, बॉर्डर सहूलियात, कस्टम्स और कानकुनी में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। ईरान ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ की। पाक अमेरिका तिजारती और इक्तिसादी ताउन पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त, दो तरफा तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात, अमेरिका के साथ तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तिजारती शराकतदारी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे का जरिया बनेगी। पाक अमेरिका इंसदादे दहशतगर्दी ताउन जारी रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात वाशिंगटन में हुए, दोनों ममालिक के दरमियान चौथे मुज़ाकरात का मुश्तरका एलानिया जारी। दाइश, खरासात, TTP, अलकायदा और PLA के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज करने का अज़्म। बानी PTI कैदे तन्हाई में नहीं, बानी PTI को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात हासिल। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में तिब्बी मुआयने, वर्जिश, अखबारात और मुलाकातों की सहूलत का जिक्र। अलीमा खान के इल्जामात बेबुनियाद करार देने की इस्तदा। नए सूबे बनाए जाएं, फवाद चौधरी की मोहसिन नकवी के बयान की मुकम्मल तायीद। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, मोहसिन नकवी नपीतुली बात करते हैं, वो ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई वजन ना हो। मोहसिन नकवी की तजवीज़ पर मजीद बहस होनी चाहिए। इस हवाले से ब्लू प्रिंट मौजूद हैं। इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों पर तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 नए अंडरपासेस बनाने का ऐलान। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर अगले माह से काम शुरू होगा। मोहसिन नकवी 1122 का फाद निज़ाम न होने पर बरहम। फौरी इस्लाहात का हुक्म। इजलास में जारी और नए तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, एक्सप्रेस वे सर्विस रोड प्रोजेक्ट पर काम मुकर्ररा टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। आज़ाद कश्मीर के मजीद इंतखाबी नताइज। LA 28 में पीपल्स पार्टी और LA 27 में मुस्लिम लीग नून कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 5 नशिस्तें नून लीग और 4 पीपल्स पार्टी के नाम। महाजरीन की 10 नशिस्तों पर नून लीग जबकि 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी एजेंसी के वफ्द की मुलाकात। पंजाब ने जायका के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अवामी तरजीहाती शोबों में इश्तराककार के इम्कानात का जायजा। तालीम, खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग के नए दौर का आगाज करीब। पहले डिजिटल रिटेल बैंक ह्यूगो बैंक के लिए 1.5 अरब रुपए की सरमाकारी मंजूर। SECP के मुताबिक कमर्शियल आगाज की राह हमवार होगी। सार्फिन को तेज, आसान और कम लागत मालियाती खिदमात मैसर आएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल। नाला डेक, बसंतर और बई में पानी का बहाव बढ़ गया। चलाफ में शदीद बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर के गाजियाबाद थाने में माजूर लड़की से मुबजना ज्यादती केस। बेटी भाई को बचाने की कोशिश या एक और लापरवाही। मुकदमे के मतन में भी नामुकम्मल हकायक तहरीर किए गए। जाए वक़ुआ का जिक्र ही नहीं किया गया। संतरी के साथ मुल्जिम ASI का मुकालमा भी शामिल नहीं। लड़की के वालिद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। आमिना महबूब की 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन। मोहम्मद कासिम 1191 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आजबा जावेद की 1190 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन। साइंस ग्रुप में मोहम्मद कासिम की पहली, मोहम्मद आयान और नकार सिंह की दूसरी पोजीशन। आर्ट्स ग्रुप में मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद बिलाल बेग और अहमद हफीज सरफहरिस्त रहे। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के नताइज का बाकायदा ऐलान आज करेगा।
हॉकी वर्ल्ड कप के लिए कौमी दस्ता तैयार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अबू बकर महमूद टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद सुफियान, मोइन शकील, अब्दुल वहीद अशरफ शामिल। अब्दुल हन्नान शाहिद, ज़करिया हयात, अरशद लियाकत स्क्वाड का हिस्सा। मेगा इवेंट 15 से 30 अगस्त तक नेदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। और यौम आज़ादी का रंग चढ़ने लगा। जश्न आज़ादी का जोश थी। बाजारों में सब्ज़ हरारी परचमों की बहार, झंडियों और बैजों के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश।